चैप्टर 1 द कंफर्ट ऑफ डिनायल। एक अजीब सी सुकून होती है सब ठीक होने का नाटक करने में। ये असल सुकून नहीं होती, ये सिर्फ जिंदा रहने का तरीका होता है। इंसान खुद को वो कहानी सुनाता है जो वो मानना चाहता है, क्योंकि सच इतना भारी लगता है कि बर्दाश्त नहीं होता। यहीं से उसकी कहानी शुरू हुई, ना धोखे से, ना दिल टूटने से, बल्कि सुकून से, इनकार के सुकून से। वो कहता था, मैं अगर उससे सवाल ना करूं तो मेरा सुकून बरकरार रहेगा। लेकिन खामोशी पर बना सुकून असल में दर्द होता है, जो बस खुशबू लगाए होता है। शुरुआत में वो मुस्कुराती थी, बिल्कुल सही अंदाज में, सही अल्फाज कहती थी, उसका हाथ नरमी से पकड़ती थी, उसके मजाक पर हंस देती थी। और वो मान गया, क्योंकि वो मानना चाहता था, क्योंकि असल से ज्यादा आसान होता है झूठ को मोहब्बत कह देना। यहीं से इनकार शुरू होता है, आहिस्ता, खामोशी से, दूसरों के झूठ से नहीं, बल्कि उन झूठों से जो हम खुद से कहते हैं। इनकार बहुत हसीन होता है। वो फुसफुसाता है, शायद इतना बुरा भी नहीं। वो तुम्हें यकीन दिलाता है कि मोहब्बत उस इमारत को संभाल लेगी जो ईमानदारी पर बनी ही नहीं थी। वो तुम्हें रुकने पे मजबूर करता है, एक दिन और, फिर एक और दिन, और फिर 20 साल बीत जाते हैं। उसने छोटी बातें नजरअंदाज कर दी, देर से आने वाले मैसेजेस, अचानक बदलने वाले मूड, वो बहाने जो कभी मिलते नहीं थे। उसने उन्हें गलत फहमी कहा, अपने आप से बोला, वो थकी हुई है, परेशान है, बस बिजी है। क्योंकि ये सोच लेना कि शायद वो मुझसे प्यार नहीं करती, ये सच कहना उसके लिए सबसे खौफनाक बात थी। हर रात वो अपने दिमाग में वजूहात दोहराता, वो वफादार है, बस थोड़ी दूरी हो गई है, वो अभी भी मुझसे प्यार करती है, मुझे यकीन है। उसने शायद के किलों का महल बना लिया और उसे अपना घर कह दिया। लेकिन असल बात यह थी, इनकार मोहब्बत नहीं होता, ये डर होता है जो परवाह बनकर दिखाई देता है। और जब डर तुम्हारा बुनियाद बन जाए तो पूरी दुनिया रेत पर खड़ी होती है। तुम जानते हो सबसे खतरनाक क्या है? ना दिल टूटना, ना धोखा, बल्कि वो खामोश आवाज जो कहती है, मैं बाद में देख लूंगा। क्योंकि बाद में कभी नहीं आता, और जितनी देर तुम सच से भागते हो उतना ही झूठ मजबूत होता जाता है। वो समझता था कि वो अपनी शादी बचा रहा है, लेकिन असल में वो अपने दर्द को बचा रहा था। परहेज पे बनी मोहब्बत एक कैद बन जाती है, और उसका ताला होता है तुम्हारा अपना सुकून। उसने नाटक करना सीख लिया था। जन्मदिन, डिनर, फैमिली फोटोज, सब एक रिहर्सल बन गए थे। लेकिन अंदर से वो डूब रहा था। हर झूठी मुस्कुराहट जहर की एक बूंद थी, और इनकार वो जाम था जिससे वो रोज पीता था। अगर तुम कभी उस जगह पर रहे हो, अगर तुमने कभी खुद से कहा हो, मैं ठीक हूं, इतना बुरा नहीं, तो तुम जानते हो कितना मुश्किल होता है एक टूटी हुई चीज को उठाए रखना। इनकार भारी होता है, सच से ज्यादा, क्योंकि सच एक बार काटता है, लेकिन इनकार धीरे धीरे तुम्हें खा जाता है। साल बीत गए। हर मौसम के साथ वो खुद से दूर होता गया। इसलिए नहीं कि उसने कुछ खो दिया, बल्कि इसलिए कि वो हर रोज थोड़ा थोड़ा अपना अस्तित्व दे देता था ताकि झूठ जिंदा रहे। उसने सवाल पूछना छोड़ दिया, कोशिश की उम्मीद करना छोड़ दिया, देखा जाना। फनी फन ऑडियो बुक गाला याद दिलाता है, इनकार तरक्की का दुश्मन है। ये तुम्हें बचाता नहीं, ये तुम्हें जमाता है। ये तुम्हें यकीन दिलाता है कि बर्दाश्त करना ही मोहब्बत है, जबकि कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे बड़ी वफादारी होती है। चैप्टर 1 का सबक बहुत सादा है। तुम उस चीज को कभी ठीक नहीं कर सकते जिसका सामना करने से तुम डरते हो। इनकार आज सुकून देता है, लेकिन कल का सुकून छीन लेता है। उसने उसे एक पल में नहीं खोया, वो हर उस लम्हे में उसे खोता गया जब उसने आंखें बंद करने का फैसला किया।
और जब उसने आखिरकार आंखें खोली तो सच्चाई की रोशनी ने हर झूठ को जला दिया जो उसने सच समझ लिया था। ये है फनी फन ऑडियो बुक गाला, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो दिलों को शिफा देती हैं। क्योंकि कभी कभी सच छुपाता नहीं, हम खुद देखना नहीं चाहते। चैप्टर 2, द साइंस यू इग्नोर्ड। सच्चाई गायब नहीं होती जब तुम उससे नजरअंदाज करते हो, वो बस इंतजार करती है सब्र के साथ। वो मुस्कुराहटों के पीछे, छोटी बातों और रोजमर्रा की दरारों में छुप जाती है, मगर कभी मिटती नहीं। उसने हमेशा निशान देखे, बस ये दिखावा करता रहा कि उनका मतलब कुछ नहीं। शुरू में वो उसका फोन था, हमेशा उल्टा रखा हुआ, हमेशा साइलेंट। उसकी हंसी जिसमें अब वो शामिल नहीं था, एक दूरी जिसे कोई झगड़ा समझा नहीं सकता था। उसने महसूस किया, लेकिन इनकार शख्स से ज्यादा ताकतवर होता है। उसने खुद से कहा वो बिजी है, उसे स्पेस चाहिए। हर रिश्ता मुश्किल दौर से गुजरता है, और हर दफा जब उसने ये वजह दी तो वो थोड़ा और छोटा होता गया। क्योंकि जब तुम निशानों का मतलब समझाना शुरू कर देते हो तो अपने दिल की आवाज सुनना बंद कर देते हो। फनी फन ऑडियो बुक गाला कहता है, इंसानी दिल के 2 इंस्टिंक्ट होते हैं, एक सच जानने का और दूसरा उससे इनकार करने का। बहादुर लोग पहले वाले को सुनते हैं, टूटे हुए लोग दूसरे के गुलाम बन जाते हैं। वो दूसरे किस्म का था, वफादार, उम्मीदवार और बेपनाह माफ करने वाला। वो मानता था कि सब्र उस चीज को ठीक कर देगा जो खामोशी ने पहले ही मार दिया था। उसने महसूस किया कि जब वो कहती थी आई लव यू तो उसकी आंखें कहीं और होती थीं। अल्फाज सही थे लेकिन जज्बात खत्म हो चुके थे, जैसे वो आदत से कह रही हो, दिल से नहीं। हर देर रात का फोन कॉल, हर अचानक मैं बिजी हूं, हर खाली सा हग एक मैसेज था जिसे उसने पढ़ना मना कर दिया। वो मोहब्बत को लॉजिक पर चुनता रहा, लेकिन मोहब्बत जब एक तरफ की हो तो वफादारी के लिबास में खुदकुशी बन जाती है। उसने खुद से कहा वो थकी हुई है, काम का स्ट्रेस है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। लेकिन भरोसा बिना सच के अंधपन होता है। देखो, निशानों को नजरअंदाज करने से वो मिटते नहीं, वो बस उस दिन को ताखीर देते हैं जब वो तुम्हें पूरी तरह तोड़ देते हैं। वो समझता था कि खामोशी सुकून है, लेकिन असल में वो उसका सिग्नल था। वो दूरी से नहीं, इरादे से दूर हो रही थी, और वो उसे जाने दे रहा था बिना समझे। उसने उसे जाने दिया उसके जाने से पहले ही, पहले उसके लहजे में, फिर उसके तवज्जो में, फिर उसके अंदाज में। जब उसका नाम लेना भी बोझ बन गया। जो औरत कभी उसका हाथ पकड़ती थी अब फोन चेक करती थी, और वो मुस्कुराता रहा, दिखावा करता रहा कि सब ठीक है, क्योंकि सच मानना मतलब था उस अंजाम को मानना जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। फनी फन ऑडियो बुक गाला रिफ्लेक्शन। हम सब ऐसा ही करते हैं नहीं? हम सब निशान देखते हैं जब वो परवाह करना छोड़ देते हैं, जब वो कोशिश करना छोड़ देते हैं, जब उनकी मौजूदगी सिर्फ फर्ज बन जाती है, और हम दिखावा करते हैं कि कुछ नहीं बदला, क्योंकि सच स्वीकार करना दर्द देता है, लेकिन दर्द को ताखीर देना दर्द को बढ़ा देना होता है। हर दफा जब तुम रेड फ्लैग को इग्नोर करते हो, तुम हार्ट ब्रेक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, और हार्ट ब्रेक हमेशा अपना कर्ज वसूल करता है। वो अक्सर कहता था, मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूं, और करता भी था, मगर हकीकत वो उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। वो उस सच से भाग रहा था कि वो उससे जज्बाती तौर पर पहले ही दूर हो चुकी थी। यही करती है अंधी वफादारी। वो तुम्हें उस दरवाजे के सामने खड़ा रखती है जो सालों से बंद है, और तुम बस उम्मीद करते रहते हो कि एक दिन वो दोबारा खुल जाएगा। उसने निशान नजरअंदाज कर दिए, और वो निशान अब तूफान बन गए। देर से आने वाले रिप्लाईज अब खामोशी बन गए। छोटी मुलाकातें अब गायबियां बन गईं। और एक सुबह जब वो उनके मिलकर बनाए हुए किचन में कॉफी डाल रहा था, उसे एहसास हुआ कि वो एक अजनबी के साथ रह रहा है। फनी फन ऑडियो बुक गाला याद दिलाता है कि जब तुम सच से मुंह मोड़ते हो, तुम मोहब्बत को बचाते नहीं, तुम बस शिफा को ताखीर देते हो। उसने उसे एक दिन में नहीं खोया, वो उससे धीरे धीरे खोता गया। हर नजरअंदाज की गई सच्चाई में, हर झूठी मुस्कुराहट में, हर खामोश डिनर में जो पहले हंसी से भरा हुआ करता था। चैप्टर 2 का सबक सीधा लेकिन तीखा है। अगर तुम उनकी गैर मौजूदगी के बहाने बनाते रहोगे तो एक दिन तुम खुद भी गायब हो जाओगे। मोहब्बत बर्दाश्त का नाम नहीं, ये ईमानदारी का नाम है। और जब ईमानदारी मर जाती है
बाकी सब सिर्फ जिंदा होने का नाटक करते हैं। यह है फनी फन ऑडियो बुक गाला, जहां कहानियां तुम्हारे जख्मों से बात करती हैं और तुम्हारी खामोशी को आवाज देती हैं। स्टे ट्यून फॉर चैप्टर 3, द लाई यू लिव्ड, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा झूठ वही होता है जो तुम खुद से कहते हो, सिर्फ इसलिए कि मोहब्बत जिंदा लगे। चैप्टर 3, द लाई यू लिव्ड। वो सिर्फ उसके साथ नहीं रहता था, वो एक झूठ के अंदर रहता था। एक ऐसा झूठ जो इतना खूबसूरत था कि उसने कभी उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कभी कभी सच दर्द देता है उससे ज्यादा जितना झूठ कभी दे नहीं सकता। 20 साल तक उसने उस कहानी पर यकीन किया जो दोनों ने मिलकर लिखी थी। उसने मुस्कुराहटों पर यकीन किया, यादों पर, रोज के रूटीन पर। उसने उसकी आवाज की गर्माहट पर यकीन किया, चाहे वो सिर्फ एक पुरानी गूंज ही क्यों न रह गई हो। मगर यकीन किसी चीज को सच नहीं बनाता, वो सिर्फ उसे आरामदायक बना देता है, और आराम सबसे खतरनाक कैद होता है। वो खुद से कहता था, वो मुझसे प्यार करती है, बस थकी हुई है, थोड़ी बदल गई है। वो हर दफा यह कहता जब उसका दिल चीखता था कि कुछ तो गलत है। उसने अपने अंदर की आवाज को खामोश कर दिया, सिर्फ सुकून के लिए। यही पहला झूठ है जो दर्द में जीने वाले लोग खुद से कहते हैं, मैं अगर इग्नोर करता रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। मगर झूठ कभी ठीक नहीं करते, वो सिर्फ छुप जाते हैं, और जितना ज्यादा तुम सच छुपाते हो वो उतना ही मजबूत होता जाता है। फनी फन ऑडियो बुक गाला कहता है, सच तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी आजादी का रूप है। लेकिन वो आजादी के लिए तैयार नहीं था। वो धोखे की खूबसूरती का आदी हो चुका था। वो उस शख्सियत से चिपका हुआ था जो अब सिर्फ यादों में जिंदा थी। वो औरत जो कभी कहती थी तुम मेरी हमेशा हो, और अब उसकी आंखों में देखता तो लगता वो उसके पार देख रही है, जैसे वो उसके माजी में बैठा हुआ कोई अजनबी हो। वो पुरानी तस्वीरों को स्क्रॉल करता, सबूत ढूंढता कि मोहब्बत अब भी जिंदा है। मगर तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वो सिर्फ बात नहीं करती। हर रात वो वही पुराने लम्हे दोबारा देखता, हंसी, सफर, वादे, लेकिन कभी उस हिस्से को नहीं देखा जो उनके बाद आया था। दूरियां, ठंडक और वो खामोशी जो सब कुछ कह जाती थी, क्योंकि उसकी कहानी में मोहब्बत हमेशा के लिए थी। और अगर वो सच मान लेता तो ये मानना पड़ता कि जिस शख्स पर उसने पूरी दुनिया खड़ी की, वो शख्स तो कब का जा चुका था। यही होती है जज्बाती अंधापन। वो तुम्हें यादों से वफादार बनाए रखता है, हकीकत से नहीं। वो तुम्हें यकीन दिलाता है कि दिखावा करना एक नेक काम है। वो कहता था, हम इतना गुजरे हैं साथ, अब हार नहीं मान सकते। लेकिन रहना ताकत नहीं होता अगर तुम झूठ के अंदर रह रहे हो। तुम इनकार पर सुकून नहीं बना सकते, और तुम उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसके लिए दूसरा इंसान परवाह करना ही छोड़ चुका हो। फनी फन ऑडियो बुक गाला याद दिलाता है, मोहब्बत अंधी नहीं होती, वो हिम्मत मांगती है। वो हिम्मत के जो चीजों को वैसे देखे जैसे वो असल में है, चाहे वो दिल तोड़ दे। वो इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो तस्वीरों में मुस्कुराता रहा, दोस्तों के सामने हाथ पकड़कर खाना खाता रहा, और सबको कहता रहा हम ठीक हैं। लेकिन हर दफा जब वो ये कहता, अंदर से खुद को समझा रहा होता था, शायद अगर मैं बार बार कहूं तो ये सच हो जाए। ये दूसरा झूठ था जो हम जिंदा रहने के लिए बोलते हैं। हम दिखावा करते हैं, मुस्कुराते हैं, पोस्ट करते हैं, क्योंकि मान लेना कि सब खत्म हो गया है, ये लगता है जैसे हम हार गए। लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसने सिर्फ उस शख्स से मोहब्बत की थी जिसने वापस मोहब्बत करना छोड़ दिया था। और ये कमजोरी नहीं होती, ये इंसानियत होती है। फिर भी उसने झूठ जिंदा रखा, उसके लिए, बच्चों के लिए, खानदान के लिए। वो अपना किरदार इतना बेहतरीन निभा रहा था कि खुद भी दोबारा यकीन करने लगा, जब तक एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आया और सारा झूठ टूट गया। फनी फन ऑडियो बुक गला कहता है, हकीकत कभी धीरे नहीं आती, वो तुम्हारे सुकून को तोड़कर तुमसे नया सच लिखवाती है। उसने वो मैसेज पढ़ा और 20 साल का भरम शीशे की तरह टूट गया। हर मैं बिजी हूं, हर तुम ज्यादा सोच रहे हो, हर मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या, सब एक साथ मायने रखने लगे। वो पागल नहीं था, बस एक कहानी में जी रहा था जहां वो अकेला था। देखो, सबसे मुश्किल बात ये नहीं होती कि सच मिल गया, मुश्किल ये होती है कि उसका मतलब समझना।
मतलब ये कि हर याद के अब दो चेहरे हैं, हर वादा अपनी एक्सपायरी डेट के साथ था और हर आई लव यू शायद एक एक्ट था। और जब तुम ये समझ जाते हो तो फिर कभी वो पुरानी तस्वीर नहीं देख सकते बिन दिल टूटे। उसने उस रात आईने में देखा और पहली बार ये समझा, वो उससे नाराज नहीं था, वो खुद से नाराज था, क्योंकि अंदर से वो हमेशा जानता था। उसने हमेशा साइंस देखे थे, उसने हमेशा दूरी महसूस की थी, लेकिन उसने तन्हाई से बचने के लिए झूठ को सच बना लिया। और यही चीज इंसान को तोड़ देती है, बेवफाई नहीं बल्कि वो हिस्सा जो झूठ को जिंदा रखता है। फनी फन ऑडियो बुक गला का रिफ्लेक्शन। सच सिर्फ एक दफा दर्द देता है, इनकार हर रोज देता है। उसने सीखा कि दर्द दुश्मन नहीं है, दिखावा है। तो अगर तुम भी झूठ में जी रहे हो तो उस मैसेज का इंतजार मत करो जो सब कुछ तोड़ दे। खुद खत्म करो इससे पहले कि ये तुम्हें खत्म करे। तुम सुकून के हकदार हो, ना कि धोखे के। चैप्टर 4। जब सच आखिरकार बोलता है। 20 साल तक उसने अपनी दुनिया एक ही यकीन पर बनाई कि मोहब्बत हर चीज का सामना कर सकती है अगर तुम बस हार मानना ना सीखो। लेकिन सच को यकीन की परवाह नहीं होती, वो बस इंतजार करता है, खामोशी से, सब्र से, जब तक दिन नहीं आता कि वो बोलने का फैसला कर ले। और जब वो बोलता है, वो फुसफुसाता नहीं, वो दहाड़ता है। एक आम शाम मैसेज आया, डिनर आधा खत्म, उसका फोन टेबल पर हल्की सी आवाज कर रहा था। वो अक्सर चेक नहीं करता था, लेकिन उस रात कुछ अलग लग रहा था, जैसे खामोशी के पास छुपने के लिए जगह खत्म हो गई हो। एक नजर, एक नाम, एक सच का धागा 20 साल की वफादारी को खोल दिया। वो ठहरा, वो ठहरी, और पहली दफा 2 दशकों के बाद दोनों ने सच को अपने बीच खड़ा देखा, नंगा, ना माना, बेशुमार। फनी फन ऑडियो बुक गाला याद दिलाता है, सच कभी पोलाइट तरीके से नहीं आता, वो झूठ को तोड़ता है ताकि कुछ असली शुरू हो सके। उसने चिल्लाया नहीं, फोन नहीं फेंका, एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, क्योंकि अंदर से वो पहले से जानता था, वो सालों से जानता था, लेकिन वो सच को बोलने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे उम्मीद से खामोश कर चुका था, वो उसे रूटीन में डुबा चुका था, वो उसे यादों में लपेटकर मोहब्बत कहकर रखा था। लेकिन सच इसलिए नहीं मरता कि तुम इग्नोर करते हो, वो इंतजार करता है, जैसे अंधेरे में आईना, जो तुम्हें वो दिखाता है जो तुम देखना ही नहीं चाहते थे। उस रात सब कुछ बदल गया, ना इसलिए कि उसने कबूल किया, बल्कि इसलिए कि वो आखिरकार दिखावा करना छोड़ दिया। उसने उसकी आंखों में देखा और एक अजनबी देखा जो उसके माजी का चेहरा पहने हुए था। वो समझाने की कोशिश की कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गईं, कि उसने मुझे इरादा नहीं था, कि उसने उसे दर्द देना नहीं चाहा। लेकिन धोखा कभी इजाजत नहीं मांगता, वो बस उन कहने न होने वाली बातों के खामोशी में बढ़ता है। उसे उसकी कहानी की जरूरत नहीं थी, वो पहले ही जी चुका था। हर देर रात का टेक्स्ट, हर खाली मुस्कुराहट, हर लहजे का फर्क। सच कोई सरप्राइज नहीं था, वो बस तस्दीक थी। यही सच का जालिम हिस्सा है, वो सिर्फ दूसरों को एक्सपोज नहीं करता, वो तुम्हें भी एक्सपोज करता है। हर इग्नोर की गई फीलिंग, हर लम्हा जो तुम जानते थे लेकिन एक्ट नहीं किया, हर रेड फ्लैग जो तुमने सुकून के लिए सफेद कर दिया। फनी फन ऑडियो बुक गाला रिफ्लेक्शन। जब सच आखिरकार बोलता है तो वो तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें दिखाता है, और वो रेवलेशन दर्द देता है, लेकिन जरूरी है। वो उस खामोशी में बैठा रहा, महसूस करते हुए कि 20 साल का बोझ उसके कंधों से उतर गया। ये रिलीफ जैसा नहीं था, ये मॉर्निंग जैसा था। वो उसे नहीं खोना था, वो अपने उस वर्जन को खोना था जो उसे मानता था, और वो वर्जन मरना जरूरी था ताकि वो खुद फिर से जी सके। सच तुम्हारी पहचान बदल देता है, वो तुम्हें हम से मैं तक ले जाता है, हमारा से मेरा तक, हमेशा से आखिरकार तक। उस रात उसने आर्ग्यू नहीं किया, क्लोजर के लिए नहीं मांगा, वो सिर्फ एक जुमला बोला, तुम्हें वो समझाने की जरूरत नहीं जो पहले ही दिख चुका है। फिर वो चल पड़ा, न गुस्से से बल्कि वाज़े सोच के साथ, क्योंकि जब सच बोलता है तुम उस पर डिबेट नहीं करते, तुम उसे मान लेते हो। लेकिन तस्लीम, एक्सेप्टेंस सुकून नहीं है। सुकून को वक्त चाहिए होता है। अगले दिनों में वो भूत की तरह चल रहा था। काम, नींद,
खामोशी। दुनिया रुकती नहीं, सिर्फ उसका जिंदगी रुक गई थी। यही होता है धोखा महसूस करने का। जमीन घूमती रहती है, लेकिन तुम्हारा दिल ठहरा रहता है। दोस्त फोन करते, उसने कहा मैं ठीक हूं। वो ठीक नहीं था, लेकिन ठीक कहना ज्यादा आसान था उस घाव को खोलने से। वो उसके अल्फाज, लहजा और टच को दोबारा दोबारा सोचता, हजारों सवाल पूछे जो कभी जवाब नहीं मिले। लेकिन ये है जो फनी फन ऑडियो बुक गाला सिखाता है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हर जवाब की जरूरत नहीं, बस गलत इंसान से सच मत मांगो। उसने समझा कि सच सजा नहीं है, वो इजाजत है। खामोशी में दर्द सहना बंद करने की इजाजत, दोबारा जीने की इजाजत और दिखावा किए बिना जीने की इजाजत। ये रियलाइजेशन एक पल में नहीं आया, वो छोटी छोटी बातों में आया। पहली रात जब उसने उसके मैसेजेस चेक नहीं किए, पहला खाना जो उसने खुद के लिए बनाया, पहला सुबह जब उठा और खाली नहीं महसूस किया। हर छोटा एक्ट उसकी नई जिंदगी की बुनियाद का ईंट बन गया। सच ने उसे नहीं तोड़ा, वो उसे दोबारा बनाता है, अलग, ईमानदारी से, खामोशी में। उसने पूछना बंद कर दिया कि उसने क्यों किया, और पूछना शुरू किया, मैं क्यों उन चीजों को इग्नोर करता रहा जो मुझे पहले से पता थीं। ये सवाल ज्यादा दर्द देता है, लेकिन तेज शिफा देता है। क्योंकि तरक्की तब शुरू होती है जब तुम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो और अपनी खामोशी का सामना करते हो। और यही सच करता है, वो तुम्हें दूसरों से नफरत नहीं सिखाता, वो तुम्हें अपने आप को समझने का मौका देता है। फनी फन ऑडियो बुक गाला विजडम। सच एक दफा बोलता है, लेकिन शिफा हर रोज सुनता है। तुम्हें उनसे क्लोजर की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद से ईमानदारी की जरूरत है। और जब तुम ये पाओगे, तुम समझ जाओगे कि सच तुम्हें कभी तोड़ना नहीं चाहता था, वो तुम्हें जगाना चाहता था। उस रात उसने अपने जर्नल में एक आखिरी लाइन लिखी, मैंने मोहब्बत नहीं खोई, मैंने धोखा खोया। और इस जुमले में उसने वो सब कुछ वापस ले लिया जो उसने सोचा था कि उसने ले लिया। क्योंकि मोहब्बत खत्म हो सकती है, लेकिन खुद की इज्जत वो हमेशा के लिए है। फनी फन ऑडियो बुक गाला याद दिलाता है, सच एक दफा दर्द देता है, झूठ हमेशा दर्द देता है। अपने दर्द का इंतखाब समझ कर करो। अगली दफा हम ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू करेंगे। तुमने सच का सामना किया, अब तुम अपने आप का सामना करोगे। चैप्टर 5 द मिरर नेवर लाइज, रीबिल्डिंग द सेल्फ आफ्टर बिट्रेयल, रोमन उर्दू वर्जन। जब मोहब्बत गिर जाती है, खामोशी तुम्हारी उस्ताद बन जाती है। जब भरोसा टूट जाता है, तो सोच विचार तुम्हारा आईना बन जाता है। तुम लोगों से भाग सकते हो, लेकिन अपनी रिफ्लेक्शन से नहीं। वो इंतजार करती है, वो देखती है, वो फुसकारती है। अब जब धोखा खत्म हो गया, तुम असल में कौन हो? यहीं से शिफा का सफर शुरू होता है, उन्हें भूल कर नहीं, बल्कि खुद को याद करके। एक सुबह वो उठा और उसे गुस्सा महसूस नहीं हुआ, बस खालीपन, अजीब सी खामोशी, तूफान के बाद वाली। पहली बार, और कोई झूठ बाकी नहीं था जिसे बयान करना हो, कोई ड्रामा नहीं था जिसे चेज करना हो, सिर्फ सच था और वो खुद। वो आईने के सामने खड़ा हुआ और अपने चेहरे की लकीरें देखीं जो वक्त ने चुपके से खींच दी थीं। हर झुर्री एक कहानी कह रही थी, उम्र की नहीं बल्कि सब्र की। 20 साल तक उसने किसी और का साया उठाया था, अब वो दोबारा अपनी रोशनी से मिल रहा था। फनी फन ऑडियो बुक याद दिलाता है, तुम खुद को ढूंढ कर नहीं पाते जो तुम पहले थे। तुम खुद को तब पाते हो जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम क्या बनना चाहते हो। वो आईने में देखता है और आहिस्ता से कहता है, मैं तुम्हें माफ करता हूं इतना देर रुकने के लिए। वो उससे बात नहीं कर रहा था, वो अपनी रिफ्लेक्शन से बात कर रहा था। उस आदमी से जिसने समझा था कि मोहब्बत का मतलब कुर्बानी होता है, जिसने वफादारी को खुद नशीनी से कंफ्यूज कर लिया था, जिसने दर्द को मकसद समझा था। उस आदमी को भी माफी चाहिए थी। हर हीलिंग जर्नी के 3 सच होते हैं। सच नंबर 1, तुम उस चीज को दोबारा नहीं बना सकते
जिससे सामना करने से डरते हो। आईने से भागना तुम्हें और तोड़ता है, लेकिन उसका सामना करना ईमानदारी से, हिम्मत से, दर्द के साथ तुम्हें आजादी देता है। वो दोबारा जर्नल लिखने लगा। पहले तो सिर्फ लफ्ज लिखता, दर्द, गुस्सा, पछतावा, आजादी, लेकिन धीरे धीरे वो लफ्ज मानी लेने लगे। वो उसकी नई आवाज बन गए, एक आवाज जो अब उससे नहीं बल्कि उस खुद से आती थी। सच नंबर 2, शिफा का मतलब यह नहीं कि तुम वापस वही बन जाओ जो पहले थे। इसका मतलब यह है कि तुम अपने पुराने आप से ज्यादा मजबूत बन जाओ। वो पूछना छोड़ दिया, मैं दोबारा अपने जैसा कब महसूस करूंगा, क्योंकि वो मैं अब था ही नहीं, और ये ठीक था। दर्द तुम्हारी पहचान नहीं मिटाता, वो उसे इवॉल्व करता है। उसने नई आदत सीखी, दोबारा दौड़ना शुरू किया, किताबें पढ़ी, सफर किया और लोगों से मिला, खालीपन भरने के लिए नहीं बल्कि अपनी कंपनी में खुशी दोबारा ढूंढने के लिए। हर छोटा कदम एक ऐलान था, मैं तुम्हारे बिना भी मौजूद हूं। सच 3, तुम अपना नया जीवन माजी मिटाकर नहीं बनाते, बल्कि उसे नए मतलब देकर बनाते हो। उसने पुरानी तस्वीरें डिलीट नहीं की, खत नहीं जलाए, वो सब संभाल कर रखे, यादों के लिए नहीं बल्कि सबूत के लिए। सबूत के उसने सब कुछ झेला, सबूत के उसने सच्चा प्यार दिया, चाहे वापस ईमानदारी से नहीं मिला। सबूत के वो गहरी वफादारी के काबिल था, और जब वो वफादारी खुद पर लगाई तो उसने एक जिंदगी बनाई जो जीने के लायक थी। फनी फन ऑडियो बुक गाला रिफ्लेक्शन रोमन उर्दू वर्जन। शिफा शोर नहीं करती, वो पटाखों या बदला लेने वाली चीज नहीं होती, वो सुबह की खामोशी होती है। वो खुद की इज्जत का दोबारा लौट आना होता है, जैसे बादलों के बीच से धूप निकलती है। अब वो सुकून से सोता है, इसलिए नहीं कि सब ठीक हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो उस चीज का पीछा नहीं करता जिसने उसे तोड़ा था। उसने एक गहरी बात सीखी, आईना झूठ नहीं बोलता, वो सिर्फ ये दिखाता है कि झूठ के खत्म होने के बाद क्या रह गया है। और क्या रह गया था? एक आदमी जिसने धोखे का सफर तय किया, अपनी रिफ्लेक्शन का सामना किया और बगैर नफरत के दोबारा खुद को बनाने का फैसला किया। क्योंकि असल ताकत ये नहीं कि तुम दिखावा करो कि सब ठीक है, बल्कि ये है कि तुम मान लो कि तुम दुख में हो और फिर भी बढ़ते रहो। लोग समझते हैं कि शिफा का मतलब भूल जाना है, ऐसा नहीं है। शिफा का मतलब है याद रखना, लेकिन टूटे बगैर। ये कहना, हां ये हुआ था, लेकिन अब ये मुझे कंट्रोल नहीं करता। पहले वो दर्द के साथ उठता था, अब वो मकसद के साथ उठता है। पहले वो अपनी कीमत पे शक करता था, अब वो अपने दिल के सुकून में अपनी कीमत पहचानता है। यही है तरक्की का एहसास, ना शोर वाला ना नाटक वाला, बल्कि पुरसुकून, और सुकून ही सबसे बड़ा बदला है। फनी फन ऑडियो बुक गाला हिकमत। आईना तुम्हें खुश करने के लिए नहीं होता, वो तुम्हें आजाद करने के लिए होता है। वो तुम्हारे जख्म दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारे जिंदा बच जाने का सबूत है। वो तुम्हारे आंसू दिखाता है और कहता है कि तुमने गहरी मोहब्बत की और यही तुम्हारी ताकत है। वो तुम्हारी तन्हाई दिखाता है और कहता है कि तुम सीख रहे हो खुद अपना घर बनना। उसने समझा कि वो अपने टूटे हुए आप को नहीं बना रहा था, वो एक मजबूत वर्जन बना रहा था जो अब दूसरों की तस्दीक पे नहीं जीता था। अब उसने मोहब्बत को नई नजर से समझा। मोहब्बत सिर्फ कनेक्शन नहीं थी, वो अलाइनमेंट थी। सिर्फ जुनून नहीं थी, वो सुकून थी। सिर्फ अंधी वफादारी नहीं थी, वो बराबरी और इज्जत थी। अब वो सब कुछ साफ देख सकता था। धोखे का धुंध हट गया था, झूठ खत्म हो गए थे और रिफ्लेक्शन दोबारा असल बन गई थी। आईने ने उसे आखिरी सबक दिया, तुम उसी माहौल में ठीक नहीं हो सकते जहां तुम्हें तोड़ा गया हो। तो उसने अपना माहौल बदल दिया, सिर्फ जिस्मानी नहीं, दिल और जहन से भी। उसने माफी मांगने का इंतजार छोड़ दिया, पुरानी बातें दोबारा दोहराना छोड़ दिया। उसने जिंदगी आगे जीनी शुरू कर दी, क्योंकि तुम माजी को दोबारा नहीं बना सकते, लेकिन
तुम अगला सफर जरूर बना सकते हो। और जो आया वो थी आजादी, साफ, हक से मिली और पुरसुकून आजादी। फनी फन ऑडियो बुक गाला रिमाइंडर। शिफा एक दफा नहीं होती, वो हर सुबह होती है जब तुम दर्द के बजाय सुकून का इंतखाब करते हो। हर रात होती है जब तुम नफरत के बजाय माफी चुनते हो। हर लम्हा होती है जब तुम झूठ के बजाय सच का साथ देते हो। आईना झूठ नहीं बोलता, और अब वो एक ऐसे शख्स को दिखा रहा था जो सच्चा था, मजबूत था और कभी दोबारा टूटने वाला नहीं था। अब उसे अपनी कीमत दिखाने के लिए उसकी जरूरत नहीं थी, अब वो खुद देख सकता था। और वही था इस मोहब्बत की कहानी का असल अंजाम। कभी कभी जो शख्स तुम्हें धोखा देता है वही तुम्हें सिखाता है कि खुद से मोहब्बत कैसे करनी है। फनी फन ऑडियो बुक गाला रिफ्लेक्शन रोमन उर्दू वर्जन। शिफा शोर नहीं करती, वो पटाखों। चैप्टर 6 द रिटर्न। जैब स्ट्रेंथ ने पीस से मुलाकात की। सालों तक चलने वाली अफरा तफरी के बाद अब खामोशी दुख नहीं देती थी, वो शिफा बन गई थी। अब उसे सुकून से डर नहीं लगता था, वो उसे गले लगाता था, क्योंकि सुकून का मतलब आवाज का ना होना नहीं होता, बल्कि वुजू का होना होता है। 20 साल तक उसने ऐसी जंग लड़ी जो किसी ने देखी नहीं। जज्बाती जंग, चुप टूटे हुए लम्हे, छुपी हुई तकलीफ। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि वो चला गया, बल्कि ये थी कि वो खुद की तरफ वापस आ गया। एफएम फन फन ऑडियो बुक गाला रिफ्लेक्शन। असली ताकत शोर नहीं मचाती, उसे अपनी पहचान साबित नहीं करनी पड़ती। असली ताकत खामोशी में चलती है, क्योंकि सुकून को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब उसे बहस जीतने की जरूरत नहीं थी, अब वो क्लोजर के पीछे नहीं भागता था। उसने माजी को दोबारा लिखने की कोशिश बंद कर दी, उसने बस उसे कबूल कर लिया। कबूलियत, ये होती है असल मोड़। ना जब तुम भूल जाते हो क्या हुआ, बल्कि जब तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो बदल नहीं सकता। एक शाम वो खिड़की के पास बैठा था, सूरज डूबता देख रहा था। वही घर, वही मंजर, लेकिन सब कुछ बदल गया था, क्योंकि वो खुद बदल गया था। पहले वो रोशनी देखकर सोचता था सब खत्म हो गया, अब वो कहता था सब नया शुरू हो रहा है। पहले सवाल होता था क्यों मैं, अब सवाल होता था ये मुझे क्या सिखा रहा है। उसके सवालों का रुख बदल गया, और उसके साथ उसकी पूरी जिंदगी भी। एफएम फन फन ऑडियो बुक गाला विजडम। तुम सुकून तक तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक अपने दर्द का सामना सामने से ना करो। यह है असल राज। तुम जख्मों से भागकर नहीं, बल्कि उनके बीच से गुजरते हुए ठीक होते हो। जो दर्द कभी तुम्हें तोड़ गया था, अब वहीं आजादी का रास्ता बन गया था। उसने उन लोगों का पीछा छोड़ दिया जो ख्याल ही नहीं रखते थे, उन लोगों को समझाना बंद कर दिया जो सुनते ही नहीं थे। उसने समझा, तुम किसी को अपनी कीमत सिखा नहीं सकते, तुम बस अपनी जिंदगी ऐसे जी सकते हो कि वो खुद देख लें। उसने नई आदत बनाना शुरू किए। सुबह के वॉक, ठंडे पानी के शावर और ग्रैटिट्यूड से भरी डायरीज। गम से नहीं, ये फैशन नहीं थे, ये रोज के छोटे ऐलान थे। मैं वापस आ गया हूं, मैं जिंदा हूं, मैं इस सब के बावजूद मजबूत हो गया हूं। अब वो नए लोगों से मिलता था, लेकिन तन्हाई के डर से नहीं, दिलचस्पी से। उसने सीखा बातें करना बिना उम्मीद के, उसने सीखा देना बिना हर दफा समझे जाने की चाहत के, क्योंकि सुकून प्यार का तरीका बदल देता है। अब वो भीख नहीं मांगता, वो बैलेंस रखता है। चैप्टर 6 द रिटर्न। जैब स्ट्रेंथ ने पीस से मुलाकात की। सालों तक चलने वाली अफरा तफरी के बाद अब खामोशी दुख नहीं देती थी, वो शिफा बन गई थी। अब उसे सुकून से डर नहीं लगता था, वो उसे गले लगाता था, क्योंकि सुकून का मतलब आवाज का ना होना नहीं होता, बल्कि वुजू का होना होता है। 20 साल तक उसने ऐसी जंग लड़ी जो किसी ने देखी नहीं। जज्बाती जंग, चुप टूटे हुए लम्हे, छुपी हुई तकलीफ। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि वो चला गया,
बल्कि ये थी कि वो खुद की तरफ वापस आ गया। एफएम फन फन ऑडियो बुक गाला रिफ्लेक्शन। असली ताकत शोर नहीं मचाती, उसे अपनी पहचान साबित नहीं करनी पड़ती। असली ताकत खामोशी में चलती है, क्योंकि सुकून को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब उसे बहस जीतने की जरूरत नहीं थी। अब वो क्लोजर के पीछे नहीं भागता था। उसने माजी को दोबारा लिखने की कोशिश बंद कर दी। उसने बस उसे कबूल कर लिया। कबूलियत, ये होती है असल मोड़। ना जब तुम भूल जाते हो क्या हुआ। द रिटर्न। जब स्ट्रेंथ ने पीस से हाथ मिलाया। एक दिन उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसने पूछा, जो कुछ तुम पर गुजरा उसके बाद भी तुम इतने मेहरबान कैसे हो? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि कड़वाहट ने मुझे कभी ठीक नहीं करना था, सुकून ने करना था। और यही था असल राज। तुम गुस्से को पकड़कर सुकून तक कभी नहीं पहुंच सकते। तुम पास्ट को जकड़कर फ्यूचर नहीं बना सकते। तो उसने छोड़ दिया, खामोशी से, इरादे के साथ, पूरी तरह। फनी फन ऑडियो बुक गाला ट्रुथ। माफी उनके लिए नहीं होती, ये अपने दिल से जज्बाती किराए का बोझ उतारने के लिए होती है। उसने समझा कि माफी का मतलब दोबारा मिलना नहीं होता, बल्कि आजाद होना होता है। ये दोबारा भरोसा करना नहीं, बल्कि जहर उठाना बंद कर देना होता है। क्योंकि माफी कमजोरी नहीं होती, ये एक जज्बाती आजादी होती है जो शफकत के रूप में छुपी होती है। अब वो सुबह जल्दी उठता है, ख्वाबों से भागने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जीने के लिए। वो काम करता है, पढ़ता है, चलता है, सांस लेता है, एक नए अंदाज में। वो हल्का महसूस करता है। जिंदगी परफेक्ट नहीं हुई, लेकिन उसने इम्परफेक्शन से लड़ना छोड़ दिया। सुकून मंजिल नहीं था, ये एक चुनाव था जो वो हर दिन बार बार करता था। और इसी चुनाव ने उसे अंदर से दोबारा बना दिया। वो अक्सर उन सालों को याद करता, दर्द के साथ नहीं, इज्जत के साथ। क्योंकि धोखा ने भी अपना काम कर गया। उसने उसे तोड़कर सच के लिए जगह बनाई। उसने धोखे से फर्जियत उतार दी ताकि हकीकत सांस ले सके। उसने प्यार को आजमाया ताकि वो खुद से प्यार करना सीख सके। और जब तक वो दिन नहीं आता, वो खुद ही काफी था, पूरा, मुकम्मल, सुकून में। क्योंकि अब उसे किसी और की जरूरत नहीं थी अपनी कहानी पूरी करने के लिए। वो खुद कहानी बन गया था। फनी फन ऑडियो बुक गाला रिमाइंडर। वापसी का मतलब पीछे जाना नहीं होता, बल्कि और ऊपर उठना होता है। वो पहले जैसा आदमी बनकर वापस नहीं आया, बल्कि एक मजबूत इंसान बनकर आया। और इस दफा उसने सुकून को अपना आर्मर बना लिया। दर्द से बचने के लिए नहीं, बल्कि उसके बीच से शान से गुजरना सीख लिया। वो फिर से उफक की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, मैं वापस आ गया हूं। लेकिन इस दफा ये बदले का ऐलान नहीं था, ये सुकून का वादा था। क्योंकि सबसे बड़ी कमबैक खामोश होती है, सबसे बड़ी जीत सुकून होती है, और सबसे मजबूत आदमी वो होता है जिसे अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। द रिटर्न। जब स्ट्रेंथ ने पीस से मुलाकात की, बाय फनी फन ऑडियो बुक गाला। जहां दर्द खत्म होता है, वहां मकसद शुरू होता है। द रिटर्न। जब स्ट्रेंथ ने पीस से हाथ मिलाया। एक दिन उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसने पूछा, जो कुछ तुम पर गुजरा उसके बाद भी तुम इतने मेहरबान कैसे हो? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि कड़वाहट ने मुझे कभी ठीक नहीं करना था, सुकून ने करना था। और यही था असल राज। तुम गुस्से को पकड़कर सुकून तक कभी नहीं पहुंच सकते। तुम पास्ट को जकड़कर फ्यूचर नहीं बना सकते। तो उसने छोड़ दिया, खामोशी से, इरादे के साथ, पूरी तरह। फनी फन ऑडियो बुक गाला ट्रुथ। माफी उनके लिए नहीं होती, ये अपने दिल से जज्बाती किराए का बोझ उतारने के लिए होती है। उसने समझा कि माफी का मतलब दोबारा मिलना नहीं होता, बल्कि आजाद होना होता है। ये दोबारा भरोसा करना नहीं, बल्कि जहर उठाना बंद कर देना होता है। क्योंकि माफी कमजोरी नहीं होती, ये एक जज्बाती आजादी होती है जो शफकत के रूप में छुपी होती है। अब वो सुबह जल्दी उठता है,
ख्वाबों से भागने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जीने के लिए। चैप्टर 7 द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जब क्लोजर के बगैर जीना सीखा। एक वक्त आता है जब तुम्हें एहसास होता है वो माफी जिसका तुम इंतजार कर रहे थे कभी नहीं आएगी। वो सच जो तुम सुनना चाहते थे हमेशा छुपा रहेगा। और वो क्लोजर जिसके लिए तुम तड़प रहे थे वो कभी उनके हाथ में था ही नहीं। वो लम्हा दर्द देता है, नाइंसाफी लगती है, अधूरा महसूस होता है। लेकिन वहीं से असल शिफा शुरू होती है जब तुम जवाब ढूंढना बंद कर देते हो और सुकून बनाना शुरू कर देते हो। फनी फन ऑडियो बुक गाला रिफ्लेक्शन। क्लोजर लोगों से नहीं मिलता, क्लोजर सुकून से मिलता है। और सुकून तब शुरू होता है जब तुम उनके एक्सप्लेनेशन की जरूरत छोड़ देते हो। 20 साल तक उसने एक सवाल दिल में उठाए रखा, क्यों झूठ बोला गया, क्यों धोखा दिया गया, क्यों इतने अरसे तक दिखावा किया गया। वो हर याद को एक फिल्म की तरह दोबारा देखता, उम्मीद करता कि कोई एक सीन सब कुछ समझा देगा। लेकिन एक दिन उसने समझा जवाब दर्द को ठीक नहीं कर सकते। चाहे वो सब कुछ मान भी लेती तो भी भरोसा जो जल गया था वो दोबारा नहीं बन सकता था। तो उसने क्यों पूछना बंद कर दिया और अब क्या पूछना शुरू कर दिया। और वहीं था उसके जिंदगी का मोड़। क्यों तुम्हें पास्ट में बांध कर देता है लेकिन अब क्या तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। उसने सीखा कि क्लोजर वो दरवाजा नहीं है जो कोई और बंद करता है। क्लोजर वो दरवाजा है जो तुम एक्सेप्टेंस से बनाते हो और खुद उसमें से गुजरते हो। उसने लेटिंग गो को हार नहीं समझा बल्कि सबसे बड़ी ताकत। गुस्सा पकड़ के रहना आसान है लेकिन छोड़ देना वो असली हिम्मत है। लोग कहते हैं वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन ये सच नहीं है। वक्त नहीं, इरादा ठीक करता है। तुम्हें खुद फैसला करना पड़ता है कि सुकून सबूत से ज्यादा जरूरी है। और वही पल होता है जब दिल धीरे धीरे खुलने लगता है। तुम उस जगह पर कभी नहीं ठीक हो सकते जिस जगह ने तुम्हें तोड़ा था, जब तक तुम उस जगह से उम्मीद करते रहोगे कि वो तुम्हें ठीक करे। उसने पुरानी बातें दोबारा सोचना बंद कर दिया, पुराने मैसेजेस पढ़ना छोड़ दिया और उन लोगों को समझाना बंद कर दिया जो समझने के लिए बने ही नहीं रहे थे। क्योंकि क्लोजर उनके समझने से नहीं आता, क्लोजर तुम्हारे फैसले से आता है। उसने ये मान लिया कि सब कुछ जानना जरूरी नहीं। उसने उस शख्स के दोनों चेहरों को कबूल कर लिया, वो जो यादों में था और वो जिसने धोखा दिया था। क्योंकि गुस्सा पकड़ के रखना ऐसे ही था जैसे जहर पीना और इंतजार करना कि दर्द किसी और को महसूस हो। एड बाय फनी फन ऑडियो बुक रिमाइंडर। Letting go doesn't mean you stop caring. It means you care enough to stop hurting. सुबह एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, इसलिए नहीं कि तुम डिजर्व करती हो, बल्कि इसलिए कि मैं सुकून डिजर्व करता हूं। ये लाइन उसका रोजाना का मंत्र बन गई। ये कमजोरी नहीं थी, ये हिम्मत थी पुराने जख्मों से खून बहना बंद करने की। उसे एक बात समझ आई, तुम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक तुम गुजरे हुए वक्त से झगड़ा करते हो। तुम नया सुकून नहीं बना सकते जब तक पुरानी तकलीफ का बचाव करते हो। छोड़ देना भूल जाना नहीं था, बल्कि उस इमोशनल पकड़ को छोड़ना था जो उसे कल में कैद कर रही थी। पहले उसका जहन इनकार करता रहा, वो बार बार अगर ऐसा होता तो के ख्याल में चला जाता। मगर हर बार जब ये सोच आती, वो खुद को याद दिलाता, वो चैप्टर खत्म हो गया, कहानी जारी है। ये दर्द को इग्नोर करना नहीं था, ये फैसला था कि अब उसे अपना घर नहीं बनाना। अब उसे छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती नजर आने लगी। सुबह की धूप, खामोश चहलकदमियां, सच्चे मुस्कुराहट। दुनिया वैसी ही थी
बस उसका नजरिया बदल गया था। फनी फन ऑडियो बुक गाला यादगार बात, छोड़ देना माजी को मिटाता नहीं, ये तुम्हारा मुस्तकबिल आजाद करता है। अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वो सही था। अब वो उन बातों के जवाब सोचकर अपना वक्त जाया नहीं करता था जो कभी होनी ही नहीं थी। उसे समझ आ गया, सुकून का मतलब आखिरी लफ्ज कहना नहीं होता, बल्कि उसकी जरूरत महसूस ना करना होता है। उसने उसका फोटो आखिरी दफा देखा, न नफरत के साथ न मोहब्बत के साथ, बस समझ के साथ। फिर उसने वो एल्बम बंद कर दी, हमेशा के लिए। वही थी क्लोजर, न ड्रामा न शोर, बस खामोशी और आजादी। पहले वो समझता छोड़ देना कुछ खोना होता है, लेकिन अब उसे पता था ये नई जगह बनाना होता है। तुम लोगों को नहीं खो देते जब छोड़ देते हो, तुम दर्द खो देते हो, तुम उलझन खो देते हो, तुम अफरा तफरी खो देते हो, और उसी जगह में तुम खुद को ढूंढ लेते हो। फनी फन ऑडियो बुक गाला का पैगाम, छोड़ देने का असल फन ये है कि तुम पूरी जिंदगी जीना सीख जाओ, चाहे कहानी कभी खत्म ना हुई हो। अब उसने दोबारा प्यार करना सीखा, आहिस्ता, सोच समझकर, लेकिन दानाई के साथ। अब वो जल्दबाजी नहीं करता था, अब वो तन्हानी से नहीं डरता था। अब उसे समझ आ गया, सुकून तन्हा नहीं होता, वो सच्चा होता है, और ये सच्चाई उसका सहारा बन गई। जब लोग पूछते कि वो कैसे आगे बढ़ गया, तो वो मुस्कुराता और कहता, मैं इंतजार करना छोड़ दिया, मैंने खुद को क्लोजर दे दिया। असल सच ये था, कोई भी तुम्हें सुकून नहीं दे सकता जब तक तुम खुद उसे अपनाना नहीं चाहते। क्लोजर का इंतजार नहीं किया जाता, वो खुद बनाया जाता है। छोड़ देना उसकी कहानी का दी एंड नहीं था, ये आजादी का आगाज था। अब वो उसका साया नहीं उठाता था, बल्कि दानाई उठाता था। अब वो इंसाफ के लिए पीछे नहीं देखता था, बल्कि सुकून के लिए आगे देखता था। और यही था छोड़ देने का असल फन, सीखना कि कभी कभी सबसे बड़ा प्यार यह होता है कि तुम खामोशी से चले जाओ, इज्जत के साथ। The Art of Letting Go, Learning to Live Without Closure by Funny Fun Audiobook Gala, जहां खत में शुरुआत बन जाते हैं और दर्द की जगह सुकून आता है। 20 साल, आधी सच्चाइयों और मुस्कुराहट भरे झूठ का सफर। उसे सब याद आया, वो रातें जब वो चुपचाप रोती थी और वो उसे अपनी बाहों में लेकर तसल्ली देता था, उन झूठों पर यकीन करके जिनका उसे खुद भी पता नहीं था। कितनी बार उसने उसका नाम लिया होगा, लेकिन सोचा किसी और को। कितनी बार उसने उसकी आंखों में देखा होगा और देखा होगा किसी और का चेहरा। घड़ी चलती रही, रात लंबी होती गई। वो सुबह तक बैठा रहा, वो पुराना खत हाथों में, जैसे उसकी पूरी जिंदगी इंक में दोबारा लिखती गई हो। जब सूरज निकला तो सुबह नहीं लगी, लग रहा था धोखा दिन की रोशनी पहना कर आया हो। वो उठी, उसके पास आई, मुस्कुराते हुए, बिना जाने कि वो किस तूफान में कदम रख रही है। गुड मॉर्निंग, उसने धीरे से कहा। वो ऊपर देखता है, आंखें सुर्ख, आवाज थमी हुई। बताओ, उसने कहा। कितने अरसे से? उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या मतलब? उसने पूछा। मत कहो कुछ, उसने बीच में रोका। बस बताओ, कब से झूठ जी रही हो? उसके होंठ कांपने लगे। खामोशी इतनी गहरी हो गई कि चीख भी उसमें डूब जाए। और फिर उसने वो कहा जिसे वो सबसे ज्यादा डरता था। मैंने कभी तुम्हें दुख देना नहीं चाहा। ये इनकार नहीं था, ये बचाव नहीं था, ये इकरार था। सच फटा नहीं, चिल्लाया नहीं, वो सिर्फ उठकर बैठ गया, ठंडा, खामोश, हमेशा के लिए। वो उस औरत को देखता रहा जिसे उसने पूरा समझा था, जिसके आसपास उसने अपनी दुनिया बनाई थी। और उस लम्हे उसे समझ आया कि तुम लोगों को एकदम नहीं खोते, तुम उन्हें धीरे धीरे खोते हो। लव्स लव्स, झूठ झूठ, खामोशी खामोशी, जब तक एक दिन आंख खुलती है और तुम्हारे पास वो चेहरा होता है जिसे तुम प्यार करते थे, लेकिन अंदर एक अजनबी रहता है। वो समझाने लगी, रोई, मिन्नत की, बोला ये गलती थी, ये पुरानी बात थी। लेकिन कुछ जख्म भरते नहीं, कुछ सच भुलाए नहीं जा सकते। उसने चीखा नहीं, कुछ तोड़ा नहीं, बस चल दिया। क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे तेज जवाब होती है। बाहर
सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई, नरमी से, जैसे तसल्ली दे रही हो। 20 साल बाद उसने महसूस किया बोझ हल्का हो गया है, थोड़ा सा ही सही। दर्द अब भी था, लेकिन अब उसके साथ एक नया एहसास था, वाज़ेहपन, जो वो आता है जब सच आखिरी दफा गिरा तोड़कर बाहर निकलता है। और जब वो सूरज को उभरते देखता रहा तो उसने धीरे से कहा, ना गुस्से में, ना गम में, बल्कि एक नई कुदरत के साथ, अब नया सफर शुरू करने का वक्त आ गया है। चैप्टर 9। जब मोहब्बत यादों में बदल जाती है। उस रात के बाद घर कुछ और लगने लगा। दीवारें अब भी खड़ी थीं, तस्वीरें अब भी अपनी जगह थीं, लेकिन वो गर्मी, वो बेजान सा धड़कन जो इस घर को घर बनाती थी, अब गायब थी। वो हर कमरे से गुजरा, धीरे धीरे, जैसे अपने गुजरे हुए लम्हों से अलविदा कह रहा हो। वो किचन जहां दोनों हंसे थे, वो सोफा जहां बारिश के दिन गुजरे थे, वो खिड़की जहां वो उसका इंतजार करती थी हर शाम। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन महसूस कुछ भी वैसा नहीं था। अजीब होता है, धोखा हवा तक बदल देता है। वो पहचाने हुए कोने यादों में बदल जाते हैं और वो यादें भूतों की तरह सताने लगती हैं। 20 साल तक उसने सोचा मोहब्बत हमेशा रहती है। उसने भरोसा किया, माफी सीखी, साथ पूरा होने का सपना देखा। लेकिन अब जब वो अपने खुद के बनाए हुए खंडर में खड़ा था तो उसने एक कड़वी सच्चाई महसूस की। मोहब्बत हमेशा एकदम नहीं मरती, वो धीरे धीरे खत्म होती है, बिल्कुल उस गाने की तरह जिसका आखिरी सुर तुम्हें तब सुनाई देता है जब वो खत्म हो चुका होता है। उसने अपना बैग संभालकर बंद किया। देर इसलिए नहीं लगा रहा था कि उसके पास जगह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि जाना मतलब था मान लेना कि सब खत्म हो गया है। वो अब गुस्से में नहीं था। गुस्सा जल्दी खत्म हो जाता है। आग के बाद जो रह जाता है वो होती है खामोशी और सच। वो दरवाजे पे खड़ी थी, आंखें लाल, आवाज नर्म। तुम वाकई जा रहे हो? उसने पूछा। वो तुरंत जवाब नहीं दे सका। उसने उसे देखा, सच में देखा, शायद सालों बाद पहली बार। उसने वो औरत देखी जो वो थी, ना कि वो तस्वीर जो उसने अपने जहन में बनाई थी। वो टूटी हुई थी, हाँ, लेकिन वो खुद भी टूटा हुआ था। और हाँ, उसने आखिर कहा, क्योंकि रुकना मतलब होगा कि मैं अब भी उस झूठ पर यकीन करता हूं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, बेचैन सी। सब झूठ नहीं था, उसने धीरे से कहा, और एक पल के लिए, बस एक पल, वो उस पर यकीन करना चाहता था। लेकिन बिना सच के यकीन बस मुस्कुराहट पहनी हुई नफरत होती है। वो उसके पास से गुजरा, आहिस्ता, इज्जत से, और जैसे उसने दरवाजा बंद किया, अंदर कुछ टूट गया, हमेशा के लिए। बाहर धूप उसके चेहरे पर पड़ी, वही धूप जो उनकी शादी के दिन चमकी थी, वही रोशनी जो उनकी हर सुबह पर पड़ी थी। मगर आज वो रोशनी अलग थी, ठंडी, तेज, सच्ची। वो बिना मंजिल के चलने लगा, उन्हीं गलियों में जहां जिंदगी अपनी रफ्तार में थी। लोग गुजरते रहे, हंसी, बातें, जिंदा सी दुनिया। और उसने समझा कि जिंदगी दिल टूटते ही नहीं रुकती, वो चलती रहती है, जैसे याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारा है। वो पार्क पहुंच गया, वही पुराना बेंच, वही जहां वो दोनों बैठते थे। बेंच अब पुरानी, थोड़ी टेढ़ी, लेकिन वफादार थी। वो बैठ गया, गहरी सांस लेकर, दुनिया के शोर को सुनते हुए। 20 साल में पहली बार वो उसके बारे में नहीं सोच रहा था, वो अपने बारे में सोच रहा था। मैं कौन था उससे पहले? मुझे क्या चाहिए था? मैं किस चीज से खुश होता था? उसने समझा कि उसे प्यार करते करते वो खुद से प्यार करना भूल गया था। उसने सब कुछ दे दिया, हर फिक्र, हर सब्र, हर जज्बा, जब तक उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचा। और यही तो सबसे कड़वी सच्चाई है बेशर्त प्यार की, कि कभी कभी वो तुम्हें खाली छोड़ देता है, जबकि दूसरा आदमी पूरा भरकर चला जाता है। नजदीक एक बच्चा हंसा, एक कुत्ता भौंका, जिंदगी अपनी चाल में थी, उसके दुख से बेअसर। उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी, खुशी से नहीं बल्कि तस्लीम से, क्योंकि उसे समझ आया कि शिफा तब नहीं आती जब दर्द खत्म होता है,
वो तब आती है जब तुम सवालों का इंतजार छोड़ देते हो। शायद वो कभी नहीं समझ पाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया, शायद कोई वजह कभी काफी नहीं होगी, लेकिन अब शायद फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि माफी का मतलब किसी को वापस लाना नहीं होता, बल्कि अपने दिल को उनके बंधन से आजाद करना होता है। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और हवा से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब तुम्हारा साया उठाता नहीं। वो चुपचाप रोती रही, लेकिन वो नहीं रोया, क्योंकि माफी का मतलब भूल जाना नहीं होता, बल्कि अपने आप को किसी और के फैसलों की जंजीरों से आजाद करना होता है। उस रात कई महीनों बाद उसने गहरी नींद सोई। ना कोई ख्वाब, ना कोई बेचैन सोच, बस सुकून। वो सुकून जो तब मिलता है जब तुम गुजरे हुए दर्द से लड़ना छोड़ देते हो। अगले महीनों में उसने अकेले रहना सीखा, सच में पूरी तरह अकेला रहना। वो खुद के लिए खाना बनाता, अकेला सफर करता, वो पुरानी म्यूजिक दोबारा सुनता जिसे वो कभी प्यार करता था। और एक दिन वो हंस पड़ा, वो झूठी मुस्कुराहट वाली हंसी नहीं, बल्कि वो असली हंसी जो दिल के अंदर से निकलती है। उसने समझा कि असली मोहब्बत धोखे से खत्म नहीं होती, वो बदल जाती है। वो दूसरे को छोड़कर खुद से मोहब्बत में बदल जाती है। उसके हर निशान ने उसे दर्द नहीं बल्कि जीत की याद दी। हर याद सबूत थी कि उसने पूरी तरह जिया, पूरी तरह प्यार किया और पूरी तरह सह लिया। अब वो उससे नफरत नहीं करता था, ना ही चाहता था कि कुछ अलग होता, क्योंकि सच जब तुम उसका सामना कर लेते हो, वो एक अजीब तोहफा बन जाता है जो तुम्हें झूठ से आजाद कर देता है। महीने गुजरते गए और जब 8 साल पूरा हुआ, वो दोबारा उसी पुराने पार्क में खड़ा था जहां कभी टूट कर बैठा था, लेकिन इस बार हवा हल्का लग रहा था। अब वो आदमी नहीं रहा था, अब वो उसका शिकार नहीं था, वो अपना हीरो बन चुका था। उसने खुद से कहा, तुम आंख से गुजरे और बिना जले निकले। और जब उसने आसमान की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, खुशी की नहीं बल्कि समझ की, क्योंकि अब सब कुछ समझना जरूरी नहीं था, बस महसूस करना काफी था। चैप्टर 10 तूफान के बाद का सुकून। एक दिन आता है जब दर्द की गूंज खत्म हो जाती है, इसलिए नहीं कि दर्द चला गया, बल्कि इसलिए कि तुम खुद उससे ज्यादा मजबूत हो जाते हो। 20 साल तक उसने एक झूठ पर बुनियाद रखी जिंदगी जी, लेकिन अब पहली बार वो सच में जी रहा था। ना वो बेहतर था, ना आसान, लेकिन वो हकीकत थी। अब सुबह ज्यादा खामोश होती थी, ना बर्तन की खनक, ना किचन से हल्की सी हंसी, मगर अब वो खामोशी उसे बुरी नहीं लगती थी। उसने उस खामोशी से दोस्ती कर ली थी। वो सुबह से पहले उठता, अपना कॉफी बनाता, बैल्कनी पर जाकर दुनिया को धीरे धीरे रोशन होते देखता, और उस सुकून में वो सोचता न उसके बारे में, न खोई हुई चीजों के बारे में, बल्कि अपनी सफर के बारे में। कितना आगे आ गया था वो। एक अजीब सी ताकत होती है उस चीज से बच जाने में जो तुम्हें तोड़ देने के लिए बनी थी। वो तुम्हें कड़वा नहीं बनाती, वो तुम्हें टूटने से बेनियाज कर देती है। उसने ये मेरे साथ क्यों हुआ पूछना छोड़ दिया। अब वो पूछता था, ये मुझे क्या सिखा रहा है, और धीरे धीरे जवाब मिलते गए। उसने समझा, मोहब्बत हमेशा होने का वादा नहीं होती, वो सच होने का वादा होती है। मोहब्बत उन लोगों की नहीं होती जो रुकते हैं, बल्कि उनकी होती है जो रुकते हुए भी सच बोलते हैं। और भरोसा जब टूट जाए तो लफ्जों से नहीं, सिर्फ अमल से दोबारा बनता है। उसने ये सब उस औरत से सीखा जो उसे सही प्यार नहीं कर सकी, लेकिन उसने दिखाया कि सही प्यार होता कैसा नहीं है। महीने गुजरते गए, दर्द अब तेज नहीं था, उसकी जगह एक अजीब सा सुकून आ गया था। खालीपन नहीं बल्कि सफाई। उसने नए लोगों से मिलना शुरू किया, खालीपन को भरने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों का मतलब दोबारा समझने के लिए। एक औरत थी, खामोश, दयालु, जमीन से जुड़ी हुई। वो एक दिन किताबों की दुकान पर मिल गई। उसने कुछ ढूंढ नहीं रहा था और शायद इसीलिए सब सही लगा।
वो दोनों बातें करने लगे, किताबें, म्यूजिक, सफर, छोटी छोटी बातें जो दिल को गहरा लगती हैं। न कोई नाटक, न कोई मास्क, न कोई फर्जी मुस्कुराहट। पहली बार वो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस खुद था। और वो औरत उस आदमी को पसंद करती थी जो वो असल में था। लेकिन इस बार वो संभल कर चल रहा था। उसने जल्दबाजी नहीं, क्योंकि टूटे हुए लोग तन्हाई से नहीं डरते, वो सिर्फ एक ही चीज से डरते हैं, फिर से वही सब दोबारा जीने से। उसने उस लड़की को सब कुछ बताया, धोखा, वो साल, वो खामोशी और फिर वो सफर जिसमें उसने खुद को दोबारा पाया। लेकिन उस लड़की ने उस पर तरस नहीं खाया, वो बस सुनती रही। और जब उसने अपनी बात खत्म की, वो धीमी आवाज में बोली, तुमने उसे जरूर बहुत गहरा प्यार किया होगा, तभी तो तुम उसके बाद भी जिंदा हो। ये एक जुमला उसके दिमाग में कई दिन तक गूंजता रहा, क्योंकि वो बिल्कुल सही थी। उसे तोड़ने वाली चीज उसका धोखा नहीं था, बल्कि उसका वो प्यार था जो वो देने के लायक था, चाहे उसे बदले में कुछ मिला या नहीं। उसने अपने गुजरे हुए वक्त को सजा नहीं बल्कि तालीम समझना शुरू कर दिया, एक ट्रेनिंग उस आदमी के लिए जो वो बनने वाला था। अब वो उससे नफरत नहीं करता था, ना ही चाहता था कि वो वापस आए। असल में वो दिल से यही चाहता था कि वो भी कहीं अपनी शिफा पा ले, क्योंकि गुस्सा असल में सिर्फ वो प्यार होता है जो अंदर बंद हो जाता है, और जब तुम उसे छोड़ देते हो तभी सुकून अंदर आता है। एक शाम उसके पास एक खत आया, ना कोई नाम, बस एक पहचानी हुई हैंडराइटिंग। वो उसका खत था। उसने लिखा था कि अब उसने सब सच बता दिया है सबको, कि वो 20 साल तक डर, गिल्ट और शर्म में जीती रही और कि वो हमेशा उससे बेहतर डिजर्व करता था। उसने लिखा, उम्मीद है तुम्हें वो सुकून मिल गया होगा जो मैं नहीं दे सकी। उसने खत 2 बार पढ़ा, फिर धीरे से मोड़कर एक ड्रॉर में रख दिया, दोबारा खोलने के लिए नहीं, बल्कि उस क्लोजर का एहतराम करने के लिए जो वो लाया था। और उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मिल गया था, क्योंकि क्लोजर किसी और से नहीं मिलता, वो तुम खुद को देते हो। उस दिन के बाद उसने सालों गिनना छोड़ दिया। काश ऐसा होता, सूचना छोड़ दिया और गुजरे हुए कल की परछाइयों में जीना छोड़ दिया। उसने अपने आप को दोबारा बनाया, आराम से, खामोशी से, एक टुकड़ा एक वक्त में। वो आदमी जो कभी खामोशी में टूट गया था, अब उसी खामोशी में सुकून पाता था। जो कभी सच मांगता था, अब उस सच के मुताबिक जीता था। जो कभी अकेलापन से डरता था, अब उसी में ताकत ढूंढ लेता था और जिंदगी फिर से चलने लगी। उसने एक लोकल कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, यंग स्टूडेंट्स को रेजिलियंस, सच्चाई और जज्बाती समझ के बारे में। वो अपनी कहानी अक्सर नहीं सुनाता था, लेकिन जब सुनाता एक लाइन जरूर कहता जो सबके दिल में बस जाती। कभी कभी जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हारा कैरेक्टर बनाता है। स्टूडेंट्स चुपचाप सुनते, कुछ की आंखों में आंसू, कुछ के चेहरे पर सोच, क्योंकि दुनिया ये नहीं सिखाती कि धोखे से कैसे संभला जाता है, लेकिन वो इसे जी कर आया था। और जब भी वो अपनी कहानी सुनाता, वो पुराने जख्मों को नहीं खोलता था, वो दूसरों के जख्मों को भरना सिखाता था। मौसम बदलते रहे, साल बीत गए, दर्द कभी वापस नहीं आया, सिर्फ शुक्रिया रह गया। वो हर वीकेंड उसी पार्क जाता, उसी पुरानी बेंच पर बैठकर जिंदगी को आगे बढ़ते देखता। कभी कपल्स झगड़ते, कभी लोग हंसते, बच्चे खेलते और वो बस मुस्कुराता, क्योंकि यही जिंदगी है। उल्टा सीधा, दर्द और सुकून, खो और मोहब्बत, सब साथ साथ चलती है। उसने अपना पुराना नोटबुक निकाला, वही जिसमें वो कभी अपने दर्द लिखता था। उसने पहला पन्ना खोला, स्याही फीकी हो चुकी थी। लिखा था, मुझे नहीं पता मैं इस सब से कैसे बचूंगा। उसने मुस्कुराकर आखिरी पन्ना खोला और लिखा, मैं बच गया। यही उसका क्लोजर था, न बदला, न वापस मिलना, बस खुद की इज्जत। उसने नोटबुक बंद की, गहरी सांस ली
और दूर होराइजन की तरफ देखा। अब न इंतजार था, न डर, न दुख। उसने आखिरी बार फिजा में धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया सबक के लिए, अब मैं आजाद हूं। यह थी द ट्रूथ शी हिड फॉर 20 ईयर्स, एक कहानी धोखे, हिम्मत और दोबारा जीने की। जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी, तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। जो लोग तुमसे झूठ बोलते हैं, तुम्हें छोड़ देते हैं, तुमसे बेवफाई करते हैं, वो तुम्हारा श्राप नहीं, तुम्हारे उस्ताद होते हैं। हर टूटे हुए दिल के साथ तुम अपने अंदर झांकते हो और वो ताकत ढूंढ लेते हो जो तुम्हें कभी पता ही नहीं थी। तुम रो सकते हो, गिर सकते हो, टूट सकते हो, लेकिन टूटे हुए मत रहो। उठ जाओ, सांस लो और दोबारा जीना शुरू करो, क्योंकि सुकून भूलने में नहीं मिलता, बल्कि सीखने और शुक्र अदा करने में मिलता है। मोटिवांट, यह है फनी फन ऑडियो बुक गाला, जहां दर्द ताकत बन जाता है और कहानियां इंसान को मजबूत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर एंडिंग एक नई बिगिनिंग बन सकती है।